जहाँ तक हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया तो ग्रोथ कर ही रहा था। इन्वेस्टर की बात करें तो इंडिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट जा रही है, और इंडिया की इन्वेस्टमेंट की बात करें वो दुनिया भर में जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें आज ऑस्ट्रेलिया की जानिब देखें, तो ऑस्ट्रेलिया 5 माइन अपने इंडिया को दे रहा है, इंडिया खरीद रहा है। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत वसी पैमाने पर माइनिंग करने वाला है और कर भी रहा है। इंडिया का बहुत बड़ा बजट जो है वो चाबहार पोर्ट पर लगा। 100 करोड़ इंडियन करोड़ जो रुपीस हैं वो उन्होंने अपने 2022 के बजट में रखा है चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए। अगर हम बात करें इस माइनिंग की माइन की, तो लिथियम और कोबाल्ट की जो है माइनिंग की जा रही है, और बेनिफिट्स हैं इस चीज के जो कि इंडिया एक वसी पैमाने पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। जब किसी से पंगा लेना होता है ना अपने से 1 गुना 1.5 गुना 2 गुना बड़े से, तो आपको ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, एम्यूनेशन की सिक्योरिटी। सारी दुनिया ने देखा है कि मोदी साहब यूनाइटेड नेशंस जाते हैं, वहाँ पे जाके वो योगा आश्रम करते हैं और एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे अपने आप को हिंदू पीसनिक वो इमेज देने की कोशिश करते हैं। जो पहली कम्युनिटी है दुनिया में जिसने स्पेस को सही समझा, दुनिया के वो पहले लोग जिसने बताया कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है और वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, वो हम लोग हैं। अब हमारी किताबें पढ़ लें। इंडिया इज ऑन इट्स पाथ टू बिकम सुपर पावर। सारे काम जो है वो सुपर पावर वाले हैं। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया काफी सारे एरियाज पर एक साथ काम कर रहे हैं और पार्टनरशिप कर रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के चाइना को काउंटर कर रहे हैं साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन में क्वाड ग्रुप के साथ मिलकर के। और भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एफटीए भी साइन कर लिया है और एक दूसरे के साथ काफी बड़े लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, जहां भारत ऑस्ट्रेलिया से काफी सारे रॉ प्रोडक्ट्स खरीद रहा है और उसके बदले में काफी सारे फिनिश्ड गुड्स को पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका ये चारों देश मिलकर के चाइना के सामने मलबार एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। और दोस्तों अब भारत रिसेंटली 5 माइंस खरीदा है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि लिथियम और कोबाल्ट और अन्य नेचुरल रिसोर्सेज से रिच है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में काफी टाइम से वो उधर माइनिंग कर रहा है गवर्नमेंट लेवल की। अगर हम पहले बात कर लेते हैं फिर हम प्राइवेट पे जाएंगे। इंडिया की जो कंपनी है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उन्होंने की एक मेजॉरिटी ओन कंपनी है ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ पर रजिस्टर्ड है बाय द नेम ऑफ लेगेसी आयरन ओर, जिसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर इंडियन कंपनी है। तो वो वहाँ पर ऑलरेडी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आयरन ओर और गोल्ड माइन पे माइनिंग कर रहे हैं। उनका गोल्ड की और आयरन ओर की माइंस हैं। अब जो इस बार जो ये न्यूज़ आई है इसके अंदर लिथियम और कोबाल्ट की 5 मजीद माइंस ये कंपनी खरीद रही है। और इसकी न्यूज़ फरवरी में भी आई थी। फरवरी में वो उस वक्त आया था कि सर्वे करेंगे, एक्सप्लोरेशन के लिए होंगे। और अब न्यूज़ आ रही है कि अब ये इंडिया को मिल जाएंगे और इंडिया इनके ऊपर माइनिंग वगैरह करेगा। इंडिया ने पूरी दुनिया भर में माइंस में इन्वेस्ट किया हुआ है, खरीदी हुई है। गवर्नमेंट लेवल की अगर बात कर रहा हूँ तो इंडिया की अफ्रीका में मल्टीपल माइंस हैं, बहुत सारी जगहों पे गोल्ड की, स्टील की, मैग्नीज की है और भी मजीद मिनरल्स हैं। इसके अलावा रिसेंटली एक जनवरी में भी खबर आई थी कि इंडिया की 3 माइंस हैं इंडिया को जो मिली हैं अर्जेंटीना में, लिथियम और कॉपर की। इसके बाद इंडिया के अंदर भी माइंस हैं और इंडिया वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट्स अब देख रहा है। नाउ इंडिया इज़ अ पावरफुल कंट्री एंड इट हैज़ मनी टू स्पेंड। तो अब वो वही बात है ना, चाइना को टक्कर देने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए वो पूरी दुनिया भर में अपने लिए माइंस मिनरल्स खरीद रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो रादर देन इम्पोर्टिंग फ्रॉम समवन एल्स, इंडिया अपनी माइंस खरीद रहा है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें इंडिया की, तो प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत सारी माइंस हैं। अगर जिंदल ग्रुप की बात करें, जिंदल ग्रुप की बाहर करीब 12 माइंस हैं। टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप ने भी बाहर पता नहीं कितनी माइने ली हैं। टाटा ग्रुप की तो एक ऑस्ट्रेलिया में भी है, अफ्रीका में बहुत सारी माइने हैं, साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में एक टाटा ग्रुप की माइन है। टाटा ग्रुप का एक इधर साउथ चाइना सी में तो ऑयल ब्लॉक और गैस ब्लॉक में भी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है टाटा ग्रुप की। इसी तरह आप अदानी की ले लें, अदानी की भी माइंस हैं पूरी दुनिया भर में। आर्सेलर मित्तल है, उनकी आयरन ओर की माइंस हैं। इसी तरह इंडिया की जितनी भी कंपनी, वेदांता ले लें, इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी,
उनका प्योरली काम ही माइनिंग का है, सारा मिनरल्स का है। तो अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए हैं, पर लेकिन उसके अलावा तो उनकी तो दुनिया भर में मजीद माइंस हैं। वो तो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, उनकी उनकी तो कजाकिस्तान में भी माइन है वेदांता की। तो वेदांता इज ऑल्सो लुकिंग फॉर ऑप्शंस इन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड इन वेस्टर्न एशिया। जो वेस्टर्न एशिया वाली साइड है, इराक हो गया आपका, ये ईरान हो गया, ईरान से ऊपर ये जो जॉर्जिया का आ गया, आर्मेनिया आ गया, इधर भी माइन के ऑप्शन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। दे आर एक्सपेंडिंग वर्ल्ड वाइड। जब किसी से पंगा लेना होता है ना, अपने से 1 गुना 1.5 गुना 2 गुना बड़े से, तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, एम्यूनेशन की सिक्योरिटी, फॉरेन रिजर्व्स आपको चाहिए होते हैं, सप्लाई चेन आपको सिक्योर चाहिए होती है। तो आप वो, इंडिया इज ऑन इट्स पाथ टू बिकम सुपर पावर। सारे काम जो है वो सुपर पावर वाले हैं। और ये सारे मैंने जो चीज़ें बता रहा हूँ, उसके अंदर ज़्यादातर 95% आज हमने गवर्नमेंट लेवल की बातें की हैं। ठीक है, प्राइवेट लेवल पे मैं अभी कर ही नहीं रहा। प्राइवेट लेवल दुनिया में जाके क्या क्या करता है इंडिया का, जो कि वो भी कॉम्प्लीमेंट करता है, उसकी तो हम बात भी नहीं कर रहे आज। दूसरी जानिब हम देखें तो इंडिया की बात ही कर लेते हैं कि आपकी नज़र में हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए भी इंडिया ने आज तक अभी तक, स्पेशली अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में, तो कितने ऑयल ब्लॉक या गैस ब्लॉक उन्होंने अपने परचेज किए हैं दुनिया के अंदर और कितनी वर्किंग चल रही है। देखें, ओएनजीसी ने लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील, कोलंबिया, क्यूबा, वेनेजुएला में ऑयल ब्लॉक्स खरीदे हैं। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने सेंट्रल एशिया और फार ईस्ट में वियतनाम, म्यांमार, रशिया, कजाकिस्तान में खरीदे हैं। और रशिया के जो टेरिटोरियल जो जगह है वहाँ पर तो खरीदे हैं। प्लस आर्टिक सर्कल में रशिया के साथ इंडिया इज़ द ओनली पार्टनर। आर्टिक सर्कल में सिर्फ और सिर्फ रशिया और इंडिया पार्टनर हैं। एंड आर्टिक सर्कल में $10 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिजर्व्स हैं, ऑयल, गैस और मिनरल्स के। अच्छा, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने मिडिल ईस्ट में एक अबू धाबी में खरीदा है, और अफ्रीका में, लीबिया में खरीदे हैं, नाइजीरिया में खरीदे हैं, सूडान में खरीदे हैं, मोजाम्बिक में खरीदे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमने तो अपनी रशिया से तेल लेना बंद कर दिया ना, क्योंकि हम लोग उस तेल को छान नहीं सकते, हमारी रिफाइनरियां छान नहीं सकती। तो हमारा तेल ना लेने की वजह थी कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी रिफाइनरियां इतनी पुरानी है कि वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट के तेल को वो कर सकती है रिफाइन अफेक्टिवली। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा भारत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, रशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और भारत खास करके अपने खुद के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे काम कर रहा है। जैसे कि भारत ऑस्ट्रेलिया में काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज के माइंस को खरीदा है, उसी तरह से भारत रशिया में भी काफी सारे ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स को खरीदा है। और साथ में भारत ने अफ्रीका में भी काफी सारे एग्रीकल्चर लैंड को खरीदा है, ताकि भारत अपने फूड नीड्स को पूरा कर सके। और साथ में भारत रशिया से अपने ऑयल नीड्स को और एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ भारत अब ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, ताकि भारत अपने नेचुरल रिसोर्सेज के नीड्स को पूरा कर सके। और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो कि सेमीकंडक्टर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बनाने में काम आएंगे इंडिया के। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।